हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात के लिए सबको तैयार होना चाहिए। कभी भी कुछ भी होने के लिए उम्र की कोई बात ही नहीं है कि कोई बहुत बुजुर्ग है तभी उसके साथ कुछ ऐसा होगा, कोई बहुत बच्चा है जवान है उसके साथ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आज आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपने जो गर्जना जीत की जो चैनल है उस पर भी जो मैंने वीडियो डाला है, तो मैं वहां पे तो ये सब मतलब पर्सनली बात मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात होती है। लेकिन ये वाला जो चैनल है मेरा, तो यहाँ पे मैं अपनी बात करती हूँ, मतलब दिल की बात जो मन में है वो करती हूँ आप लोगों से। तो आज मन बहुत ही उदास है, जान लीजिए। एकदम मन नहीं लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐसी बात ही है कि मतलब ऐसा न्यूज़ मतलब सुनाई दिया। आज सुबह से ही मेरा मन जो है ना, बहुत जैसे ऐसा लग रहा था कि खूब रोऊँ बैठ के, और रोई भी मैं, है ना? तब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि काम हो रहा था ज़मीन पे, तो वो चीज़ें मैं बताना चाह रही थी, लेकिन हाँ, ये है कि मैं थोड़ा-सा काम करवा रही हूँ, तो आज थोड़ा-सा मुझे लगा कि वो खुशी के आँसू हैं, इसलिए मैं रो रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मन सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं रोऊँ। फिर स्कूल में भी मैं गई थी, तो मतलब दिन भर मुझे अच्छा कुछ नहीं लग रहा था। जब आ रही थी तो फिर मेरे पास फ़ोन आया कि एक मामा जी हैं, मतलब उनका एक लड़का बड़ी मुश्किल से हुआ था, समझिए दिक्कत थी उनको, मतलब मेरे रिलेटिव हैं मामा जी, मेरे सगे मामा नहीं हैं। तो वो था, मतलब बहुत मुश्किल से बच्चा हुआ था, बहुत दिन के बाद हुआ था, और वो आज की डेट में वो बच्चा 13-14 साल का रहा होगा वो बच्चा। मतलब 8th में था वो लड़का, और आज उसकी डेथ हो गई, निमोनिया से हो गई है। मतलब ऑक्सीजन लेवल भी शायद कम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई, और तबीयत भी ऐसी कुछ नहीं खराब थी कि मतलब लग रहा था कि उन लोगों को मतलब ऐसा हो जाएगा। और इकलौता लड़का था, बहुत मुश्किल से हुआ था, अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है, और ये बड़ा मतलब सुन के अजीब-सा फ़ील हो रहा है। ये हो रहा है ना कि देखिए, मतलब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप इसीलिए ना, जान लीजिए, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। जब तक आप ज़िंदा हैं, अच्छे से रहिए, किसी को कुछ मत कहिए। अपने मन से, या कोई कुछ गलत करता है तब भी मत कहिए। अगले को भी सोचना चाहिए ये चीज़ कि किसी की हाय ना ले, बददुआ ना ले, कि सबको, किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब देख के ना एकदम से मतलब वही हो जाता है कि जब तक है तब तक अच्छा काम करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए अपनी लाइफ में, और यही देखिए क्या सपना सोचे होंगे अपने बच्चे को लेके कि आगे पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, जो भी है। उनकी माँ उनके लिए कितना व्रत रखती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, बच्चा सही सलामत रहे, सब कुछ देखिए। लेकिन जिसको जाना है वो जाएगा ही, और जिसको जाना रहता है ना, वो बड़ा मतलब अच्छे स्वभाव का भी होता है, ये भी देखा गया है। बच्चा बहुत ही सीधा-साधा, अपने से मतलब रखने वाला, पढ़ाई-लिखाई से मतलब जाता था, मतलब किसी से एकदम अदब से बात करना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब सुन के थोड़ा-सा मतलब एकदम से ना डिस्टर्ब सा माइंड हो गया है। जब मैं सुन रही हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराने लग रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ थोड़ा। तो बस अब इससे जानते हैं, मेरे तो यही समझ में आया ना कि भैया किसी का कुछ ठिकाना है नहीं, जब तक हो अच्छे कर्म कर लो। किसी का बुलावा कभी भी आ सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति पे घमंड नहीं करना, और बहुत ज़्यादा मतलब घबराना भी नहीं, धैर्य भी नहीं खोना, क्योंकि जो होना है वही होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आज की डेट में उनके पास पैसे-रुपए सब कुछ भरे हुए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर जिसका एक बच्चा है तो वो क्या नहीं कोशिश करेगा। जाने होते कि अगर ऐसा होगा तो पता नहीं कहाँ गए होते, लेकिन अचानक सारी चीज़ें हुई। तो वही चीज़ है ना कि आपके पास सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा। बस कर्म ही आगे आएगा, और कर्म की बात तो मान लीजिए वो तो आगे है भोगना, जो भी है, अच्छे कर्म करते रहिए कि ऐसा ना हो कि मतलब कुछ अपने फिर गलत फ़ील हो कि मेरा कर्म गलत था या ऐसा कुछ। हमेशा बस यही है कि जब तक हर इंसान रहे ना, अच्छे से रहे, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। देखिए बड़ी ज़िंदगी छोटी-सी है, तो आप लोग भी इसको ऐसे जाने मत दीजिए। अब एक ज़िंदगी मिली है ना, तो यही सोचिए कि जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं, और घबराने से काम नहीं चलेगा। बस यही है कि समय बर्बाद ना करें। जितना भी आपके पास समय है, उसको आप अच्छे रूप में उसका प्रयोग करिए। किसी के लिए अच्छा काम करिए, अपने लिए अच्छा काम करिए। आपके भी ये तो अंदर एक आत्मा है, एक जीव है, तो आप अपने लिए भी अच्छा काम करिए। तो बस यही है कि समय को व्यर्थ ना करिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी की भी ज़िंदगी का। तो और फ्यूचर का ध्यान रखिए। ये सब चीज़ों से यही होता है ना कि आप अगर बच्चे पैदा कर दिए हैं, परिवार है आपका, तो उसके फ्यूचर का ध्यान अभी से रखिए कि अचानक से कुछ हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा उसका? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस यही मुझे तो यही लगा ना कि मैं ऐसा, वैसे सब जब भी मैं सुनती हूँ ना कि अचानक से किसी का ऐसा हुआ, तो यही लगता है कि मतलब सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा आपके पास, बस चले जाना है। लेकिन इसी में इंसान
किसी से घृणा करना, किसी से दुश्मनी करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी से ईर्ष्या करना, कितनी सारी चीजें लगी रहती हैं। हम ही लोगों के साथ देखिए, हम लोग तो स्ट्रगलर हैं, आप लोग भी मतलब मैंने तो स्ट्रगल किया है और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसने भी किया है अपनी लाइफ में, आप उसको एक सीख तो मिली होगी कि आप कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन लोग घृणा करना, आपके आगे बढ़ने से लोगों को ईर्ष्या होना, बहुत सारी चीजें क्यों लगी हुई हैं। आखिर उस इंसान को भी तो पता है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ दिन का है, किसी का भी नंबर आ सकता है, बुलावा आ सकता है, जाना ही है, तो फिर क्या करना है ये सब। लेकिन वही बात है कि जब भी किसी को ज्ञान मिले, जब भी किसी को ऐसे समझ आए, अपना काम है सही काम करना, दूसरे का हम ठेका लेके नहीं बैठ बैठ सकते कि अगला भी अच्छा काम करे। बस उसको कह सकते हैं या तो उसकी मर्जी है, उसका अपना कर्म है, अपना कर्म हम लोग सही रखें और अपनी जिंदगी को बनाने का प्रयास करें, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।